हाँ ठीक है, पहले भी उनका केस मैंने ही हैंडल किया था, तो इस बार भी कर लूंगा। आप घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। दत्ता बाबू, लड़कों को थोड़ा इधर बुलाइए तो। सुनो, अभी तो तुम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, पर अगर कभी इस तरह का काम करते पकड़े गए तो खाल खींच लेंगे तुम लोगों की। लेकिन सर, हमें छुड़ाया किसने है? इन्होंने। थैंक यू सर, लेकिन आप कौन हैं और हम लोगों को क्यों छुड़वाया है? एक ही साथ सारे सवालों के जवाब चाहिए? तो फिर सुनो, मैंने तुम लोगों को नहीं छुड़ाया। जिसने छुड़ाया है उसके पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। देखना, तुम लोगों का भला ही होगा। नहीं, अब कोई और बात नहीं, चलो मेरे साथ। मैडम, उन्हें लेकर आया हूं। आप कौन हैं और हम लोगों को क्यों छुड़वाया है? क्योंकि इसके बदले मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए। मेरा एक काम करना होगा तुम लोगों को। क्या काम है? मुक्ता, जिस लड़की को तुम लोग पकड़कर ले गए थे, उससे बदला नहीं लेना चाहते हो तुम लोग? मैं भी चाहती हूँ कि मुक्ता किसी बड़ी मुसीबत में फंसे और मुक्ता को इस मुसीबत में डालने की जिम्मेदारी अब तुम लोगों पर है। फिर से? और अगर फिर से पकड़े गए और मुक्ता की भाभी बहुत डेंजरस है? मेरी एक बात गांठ बांध लो, अगर मुक्ता को मुसीबत में नहीं डाल पाए ना, तो फिर तुम लोगों को भी और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये तो पक्का है कि तुम लोग ये नहीं चाहते। मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर ही तुम लोगों की जिंदगी रहने दो। मैं अब तुम लोगों को समझाना नहीं चाहती। मेरा काम अगर नहीं हुआ तो फिर तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। याद रखना, ना सुनने की आदत मुझ में नहीं है। गौरी, गौरी। हाँ छोटी दादी माँ। बोल रही हूँ, क्या तुम अभी व्यस्त हो? नहीं नहीं, बताइए ना। मैं बोल रही थी कि जिन लोगों को निमंत्रण करना था ना, उनको निमंत्रण भेज दिया। देखो, अगर कल पूजा के दिन तुम किसी को कहोगी तो फिर वो आ नहीं पाएंगे। तुम थोड़ा देख लो ना बेटी। हाँ छोटी दादी, मैंने पूरी लिस्ट देख ली है और अगर कुछ रह भी गया तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ, सब संभाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाती हूँ। हाँ। हेलो, थाने से बोल रहा हूँ मैडम, एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। हाँ हाँ, बोलिए। जहाँ घटना घटी थी वहाँ आ जाइए। एक्चुअली हम वो सिचुएशन रिक्रिएट करेंगे। कोर्ट में इन सबूतों की जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ उस जगह पर आकर पूरी घटना एक्सप्लेन करनी है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कल घर में पूजा है और मेरी दीदी भाभी सभी लोग बहुत व्यस्त हैं और इसके अलावा घर में जीजा जी भैया कोई भी नहीं है और मैं अकेले कैसे आ जाऊंगी वहाँ पर? मैडम, अगर ये एविडेंस इकट्ठे नहीं हुए तो केस खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप तो पुलिस के पास आ रही हैं, हम लोग वहाँ रहेंगे ही। आप जल्दी से स्पॉट पे आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं चली आती हूँ। उसने कहा आ रही हूँ। इसके बाद मुक्ता की बर्बादी का इल्जाम लगेगा गौरी के ऊपर। और मजले भैया के कान में जब ये बात जाएगी तो वो घर में आग लगा देंगे। खुद ही घर में सभी को गौरी के खिलाफ कर देंगे। काली पूजा के पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा
गौरी की जिंदगी में। गौरी, आज रात के गुजरते ही कल काली पूजा है, बहुत सारे काम है। सुनो ना, कल के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ना। कल देखना और भी बहुत सारा काम निकल आएगा कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें सब संभालना होगा बेटी। तुम एक काम करो, भगवान के बर्तन, गहना वहना सभी की सफाई करके रखना आज रात को बेटी। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए छोटी दादी, सब कुछ हो जाएगा और हम सब लोग मिलके सारा काम कर ही लेंगे। हर साल हम लोग जैसे पूजा करते हैं इस साल भी वैसे ही करेंगे। सच में सब कुछ हम लोग हाथ से ही कर लेंगे, है ना? कौन करेगा मुंह से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। तुम जानती हो, तुम्हें इसका कुछ आइडिया है कि कितनी बड़ी पूजा होती है हमारे यहाँ? कितने लोग आते हैं, कितनी चमक दमक होती है। इतना सब कुछ कौन संभालेगा बताओ? अगर माँ चाहेंगी तो सब अच्छे से हो जाएगा मंजली चाची जी, और ये सब मैं अकेले क्यों संभालूंगी भला? छोटी दादी माँ है और आप ही हो। आप लोग भी तो मेरी मदद करोगे संभालने में, और अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप लोग ही मुझे समझा दीजिएगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मंदिर की तरफ का संभाल लो और मैं इधर का सब देख लेती हूँ। तू तो मेरी बहुत कामकाजी बेटी है। अच्छा पौला दीदी, मुझे मुक्ता दीदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा, अपने कमरे में होगी। अच्छा ठीक है, मैं पूजा घर हाँ, होकर आती जाओ। हूँ। ये क्या, बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे यहाँ बुलाया लेकिन पुलिस 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 कहाँ है? कोई तो नहीं है। अरे बाप रे, उन्हें तो पता है कि मैं अकेले आने वाली हूँ। मैं घर में भी किसी को बिना बताए यहाँ आ गई हूँ। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। कोई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं रहेगा। हे भगवान, मुझे कम से कम गौरी को तो बताकर आना चाहिए था। मैंने गौरी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, बहुत वक्त हो गया है। पुलिस आए या ना आए, मुझे इस जगह से निकलना ही होगा। इस सुनसान जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकती। किसी के चलने की आवाज? किसकी आवाज है ये? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। गौरी माँ, आप तुम अभी भी यहीं पर बैठी हो? वहाँ पर वो बहुत मुसीबत में है, तुम्हें अभी जाना होगा। मुसीबत? कैसी मुसीबत माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? इस तरह यहाँ पर बैठने से काम नहीं होगा, तुम्हें जाना होगा। गौरी कहाँ जाना है माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे बताइए। जहाँ पर वो पहले भी मिली थी तुम वहीं पर जाओ। किसकी बात कर रही हैं आप माँ? माँ आप मुझे बताकर जाइए। अब मैं तो इस वक्त मंदिर में हूँ। हाँ, काम करते करते लगता है मुझे नींद आ गई थी। लेकिन माँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे पास आई थी माँ। माँ आप मुझे क्या बताना चाह रही थी माँ? क्या इशारा देना चाह रही थी आप? माँ बताइए, आप मुझे बताइए। सीपी? आखिर ये सीपी यहाँ पर कैसे आई? इससे तो यहाँ नहीं होना चाहिए। माँ, क्या ये सीपी आपने मुझे दी है?
माँ आप मुझे इससे क्या इशारा देना चाहती है माँ? सीपी 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 के अंदर तो मोती होता है। मोती को और क्या? मोती मतलब मुक्ता। इसका मतलब मुक्ता दीदी। माँ मुक्ता दीदी के ऊपर मुसीबत है। मुक्ता दीदी की मुसीबत की बात कर रही है। हाँ, मैं क्या करूँगी माँ? ओ माँ मैं अब क्या करूँ माँ? आप ही मुझे बताइए। गौरी, इतनी बेचैन क्यों हो? उठो, और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? ओ डॉक्टर साहब अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है। मुक्ता दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुक्ता मुसीबत में है? क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोलना चाहती हो तुम? अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे पास बहुत कम वक्त है। आप चलिए मेरे साथ। गौरी, कितने इत्मीनान से ये लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इन्हें तो पता ही नहीं है कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने कहा था ना कि काली पूजा के दिन ही गौरी का अंत करूंगी। काली पूजा तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आज ही जो करना है कर दूंगी। जैसे ही आज ही गौरी के सर पर आसमान टूट पड़ेगा। ज्यादा पूजा में काम करना है। माँ को सजाना सब निकालती हूँ मैं। शैलो माँ जो कितनी चालाक है, कितनी क्षमता है उसकी, इसका अंदाजा नहीं है गौरी तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा। हेलो गौरी तुम्हारी बेटी को ले जाकर उन लड़कों का शिनाख्त करवा कर लाई है। उन्हें सजा मिलेगी और इसी का बदला लेने के लिए हम तुम्हारी बेटी को उठाकर ले आए हैं। हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और गौरी के बदले जब वो हमारे हाथ लगी है तो उसे ही सबक सिखाएंगे। और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है गौरी घोषाल। नहीं। क्या हुआ? कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। हुआ क्या है? सब कुछ खत्म हो गया। गौरी ने मुक्ता को मुसीबत में डाला है। आप प्लीज कुछ कीजिए, उसे बचाइए। छोड़ दो, बचाओ। बचाओ। क्या सोचा था तुमने? छोड़ दो मुझे पकड़वा कर तुम बच जाओगी? हाँ, कहाँ है? बुलाओ अपनी गौरी देवी को। यही सोचा था ना कि पुलिस तुम्हें बचाएगी, है ना? बिना मतलब के चिल्ला रही हो। यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बड़े भैया गौरी। गौरी, बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते।
जटाधारे सिंदूरेन्दु मुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकायै नमस्तुते कालिकायै नमस्तुते कालिकायै नमस्तुते। गौरी नहीं, बस बहुत हो गया। हमें मुक्ता को लेके घर चलना होगा। घर पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुक्ता, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पास फोन है ना? हेलो, हाँ एम्बुलेंस। यहाँ रास्ते में 4 लोग इंजर्ड पड़े हुए हैं। प्लीज आप लोग इन्हें यहाँ आके ले जाइए। हाँ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ अभी। हाँ चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तुमने कैसे इस तरह अपनी बहन को मुसीबत में डाल दिया? गौरी तो पराए घर की लड़की है, वो कर ही सकती है, लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ बताओ, तुम क्या कर रही हो? क्यों इतनी बड़ी बेटी पर हाथ उठा रही हो? वैसे भी अभी इसे मार के क्या होगा? छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुक्ता को अगर कुछ हो गया तो मैं इस घर में आग लगा दूंगा। अच्छा, मुझे पता चला है, लड़कों को सच में बेल मिल गई है। वाह, चमत्कार। कोई भी मेरी बात नहीं मानते हो तुम लोग। देख लिया ना क्या हाल हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि गौरी के रहते मुक्ता कभी भी मुसीबत में फंसेगी। इतना कुछ हो गया है, कहाँ है गौरी? पक्का कहीं न कहीं छिप कर बैठी होगी। मैं क्यों छिप कर बैठूंगी शैलो माँ, यही तो हूँ मैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। मुक्ता कहाँ थी? मुक्ता इन्हें मिली कैसे? और मुक्ता को देखकर नहीं लगता कि उसे कुछ हुआ भी है। मुक्ता ऐसे खड़ी मत रहो, बताओ तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चाचा जी, कुछ भी होने से पहले हम वहाँ पहुँच गए। अच्छा ठीक है। बेटी जरा इधर मेरे साथ आओ मेरे साथ। यहाँ पे बैठो, कोई चिंता मत करो। बोला जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। पापा, मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे मना करने के बाद भी मेरी बेटी को ले जाकर गौरी ने आखिर इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? मुक्ता को ले जाकर गुनहगारों की शिनाख्त करवा कर आई है, और इसीलिए छूटने के बाद वो मुक्ता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज भले वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन कल परसों अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन करेगा मुक्ता की सिक्योरिटी? अतानु, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद हम सब लोग और भी सावधान रहेंगे, और फिर इसे भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मजले चाचा। आज मैंने उन सब की जो हालत की है ना, उसके बाद वो किसी भी लड़की को बुरी नजरों से बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। अब एक शब्द नहीं बोलोगी, चुप रहो। खबरदार अतनु, तुम गौरी बेटी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे वही तो तुम्हारी बेटी को बचा के लाई है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होने से पहले ही गौरी ने मुक्ता को बचा लिया, और इधर मजले भैया को पापा ने रोक दिया। उफ, कोई बखेड़ा खड़ा ही नहीं करने दे रहा। करूं तो क्या करूं? सुनो अतनु, गौरी बेटी के रहते कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अरे आप लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मुक्ता ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। सजा उन्हें मिली ही कहाँ बड़े भैया, शैतान लोग तो बाहर निकल ही गए। देखिए, मैंने जीजा जी से ये बात कही थी। इसके बाद जब वो लोग हॉस्पिटल से थाने जाएंगे ना, वो लोग इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग छूट कैसे गए, लेकिन ये मैं बहुत जल्द ही पता लगा लूंगा। एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है।
सब कुछ एक बार में ही खत्म हो गया है। अतानो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम अपने आप को शांत रखो, ठीक है? तुम हर बात के लिए गौरी बेटी को दोषी मत ठहराओ। याद करके देखो, मुक्ता को 2-2 बार गौरी बेटी ने ही मुसीबत से निकाला है। कहाँ तुम्हें इसके लिए उसका एहसान मानना चाहिए और तुम उलट उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, और हाँ, देखो, मैं तुम सबको एक बात समझा देना चाहता हूँ। मैं अपनी बहुओं के बारे में एक भी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा, समझे? कल काली पूजा है, तुम सब उसकी तैयारी करो। बेटा, गौरी बेटी, जाओ, तुम लोग कमरे में जाओ। और पोला बेटी, मुक्ता को लेकर के जाओ, इसे आराम की जरूरत है, ले जाओ। गौरी का सर्वनाश होगा। गौरी ने जो किया है उसका बदला तो मैं लूंगा ही। कल काली पूजा है, मेरे इतने दिनों का सपना पूरा होगा। इन सब के बीच में किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौरी ही तो मेरा तुरुप का इक्का है।